हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको गो टू स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में, तो मैं आज वो वीडियो लेके आ चुका हूं जो हमारा गो टू स्टेटमेंट के लिए बनाया गया है। और इसी गो टू स्टेटमेंट के साथ मैं आपको एक और टॉपिक टाइप कास्टिंग पढ़ाना चाहता हूं, ये भी ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं गो टू स्टेटमेंट एंड टाइप कास्टिंग को इन सी में। सबसे पहले अपन लोग पढ़ लेते हैं गो टू स्टेटमेंट। जैसे कि आप सुन के ही लग रहा हो गो टू यानी जाना, इसलिए मैंने यहाँ फ्रॉक का एक सिंबल भी बनाया है। जैसे कि फ्रॉक एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वैसे ही गो टू भी काम करता है। गो टू भी एक जगह से दूसरी जगह को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काम आता है, मतलब कंट्रोल देने में काम आता है। गो टू स्टेटमेंट, एक मिनट ना, मैं हाईलाइटर ले लूँ। गो टू स्टेटमेंट आर आल्सो कॉल्ड जंप स्टेटमेंट, यानी गो टू स्टेटमेंट को जंप स्टेटमेंट भी कहा जाता है इसी प्रोग्रामिंग में। इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू अ प्री डिफाइंड लेवल। तो इसे यूज किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह कंट्रोल को देने के लिए, भेजने के लिए। और यहाँ लेबल क्या है, लेबल मैं आपको जब मैं कोड लिखूंगा तब बताऊंगा कि लेबल काम क्या करता है, ठीक है। और इसके बाद इट इज यूज टू अवॉइड लिखना चाहिए था मेरे को, इट इज टू लिखना चाहिए था यहाँ पर। इट इज यूज टू अवॉइड सिंस इट कॉज कंफ्यूजन फॉर द फेलो प्रोग्रामर इन अंडरस्टैंडिंग कोड। और गो टू स्टेटमेंट को ज़्यादातर हमें उसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे फेलो प्रोग्रामर्स रहेंगे, जो हमें जो हमारा कोड को देखेंगे, वो जब गो टू को देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है कोड में। इसलिए गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करने के लिए अवॉइड किया जाता है। गो टू स्टेटमेंट को तब यूज़ किया जाता है जब हम मल्टीपल लूप में काम कर रहे हो और हमें मल्टीपल लूप से बाहर आना हो, तो हमें गो टू स्टेटमेंट का यूज होता है। वही चीज मैंने यहाँ भी लिखा है, गो टू स्टेटमेंट इज प्रिफरेबल व्हेन वी नीड टू ब्रेक मल्टीपल लूप्स यूजिंग सिंगल स्टेटमेंट एट द सेम टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि मल्टीपल लूप से बाहर निकलने के लिए हम गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो ये थे गो टू स्टेटमेंट। अब हम आगे चल के टाइप कास्टिंग पढ़ेंगे। टाइप कास्टिंग क्या होता है सी में? तो टाइप कास्टिंग इज अ वे टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू अनदर। इट इज ऑल्सो नोन एज डेटा कन्वर्जन और टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कास्टिंग एक डेटा से दूसरे डेटा को, मतलब ट्रांसफर तो नहीं बोलूंगा, ट्रांसलेट करने में, कन्वर्टिंग करने में जो प्रोसेस होता है उसे टाइप कास्टिंग कहते हैं। जैसे कि मुझे इंट को फ्लोट बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ लिख के देता हूँ, एक सेकेंड। जैसे कि मैं यहाँ पर एक इंट आई है जिसका वैल्यू 10 है। अब मैं यही आई को फ्लोट में बनाना चाहूंगा, तो मैं टाइप कास्टिंग का यूज करूंगा। इस इंट आई को मैं फ्लोट आई में चेंज कर दूंगा। तो टाइप कास्टिंग भी दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप कास्टिंग होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं टाइप कास्टिंग क्या होता है और इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होते हैं। Implicit typecasting means conversion of data type from one to another without losing its original meaning or sense. Implicit typecasting वही चीज है जो कि मैंने टाइपकास्टिंग में आपको बताया है। जैसे कि टाइपकास्टिंग मैंने आपको बताया था कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने में काम आता है, वही इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग करता है। बस फर्क ये रहता है कि वो अपना जो ओरिजिनल वैल्यू है वो नहीं खोता है, ठीक है, ओरिजिनल मीनिंग है वो नहीं खोता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग काम कैसे करता है। तो जैसे कि हम यहाँ पास एक इंट ए नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसका वैल्यू, इंट नहीं यार, अपन लोग फ्लोट बनाते हैं। एक मिनट, मैं इरेजर से ना इसे, या चलो हम लोग इंटी में काम कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू 10 कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब वहीं पास मैं एक फ्लोट बनाता हूँ
फ्लोट जो हमारा रहेगा वो बी रहेगा। यहाँ मैं बी को डिक्लेयर किया हूँ और बी इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ ए कर दिया है। तो ये जो टाइप कास्टिंग हुई है इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। यहाँ जो ए का जो वैल्यू है वो ट्रांसफर हो जाएगा बी में, और जब हम बी को प्रिंट आउट कराएंगे तो वो 10.00 प्रिंट करके दिखाएगा, जो कि इंट से फ्लोट में ट्रांसफर हुआ है। अब दूसरे टॉपिक में चलते हैं हम कि दूसरा मतलब दूसरे टाइप कास्टिंग में चलते हैं। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है? Explicit typecasting means conversion of data type from one to another forcefully by programmer. It is user defined conversion। मतलब ये भी उसी तरह ही काम करता है, एक डेटा को दूसरे डेटा में कन्वर्ट करता है, लेकिन इसका जो लिखने का स्टाइल है वो थोड़ा अलग है। इसे मैं आपको कोड में करके बताऊंगा तो ज़्यादा समझ आएगा। तो चलिए हम लोग कोड करते हैं और गो टू इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को देखते हैं कि कैसा काम करता है। तो यहाँ हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं और ये वही कोड है जो हमने लास्ट टाइम लिखा हुआ था। तो सबसे पहले मैं एक फाइल बनाता हूँ। फाइल बनाने के लिए ट्यूट 8.c कर देता हूँ। उसके बाद मैं हैश टैग, सबसे पहले हम लोग गोटू को देखते हैं गोटू कैसे काम करता है। नोड stdio.h। अब यहाँ मैं लिखता हूँ इंट मेन, और इसके बाद यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स मैंने लगा दी। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, लिखता हूँ लेबल लिखता हूँ। लेबल पहले आपको समझा देता हूँ होता क्या है। तो मैंने यहाँ लेबल लिखा और उसके बाद यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। यहाँ मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा, बैक से एन लगा के वैसे ये कर देता हूँ, और मैं यहाँ लिख देता हूँ गो टू लेबल। ऐसे ही लिखते देखो क्या होगा मेरा कोड, आपको मैं एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो मैंने सबसे पहले लेबल डाला। लेबल जैसे कि हम किसी भी चीज़ में लेबल लिखते हैं, जैसे कि हमें प्राइस का लेबल लगाना था तो हम प्राइस लिखते हैं, तो वैसे ही मैंने यहाँ लेबल लिखा है और वहाँ पहले मैं स्टेटमेंट दे दिया प्रिंट एफ हेलो वर्ड करके, उसके बाद मैं गो टू लेबल लिख दिया हूँ। सो गाइस अब मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि इसमें आउटपुट क्या आएगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बार बार हेलो वर्ड प्रिंट करके देख रहे हैं। मैं सबसे पहले इसको रोक देता हूँ, मैं इसे सबसे पहले रोक देता हूँ और अब बताता हूँ क्या हो रहा है। जैसे ही कंपाइलर पहले लेबल को देख रहा है, ओके लेबल ठीक है, उसने प्रिंट है फिर हेलो वर्ड प्रिंट किया, फिर गो टू जो स्टेटमेंट रहता है मैंने बताया ना कि कंट्रोल दूसरी जगह भेज देता है, तो वो लेबल जब देख रहा है तो वो फिर से जो कंट्रोल है फिर लेबल से स्टार्ट कर रहा है, फिर प्रिंट एफ हेलो वर्ड कर रहा है, फिर वो लेबल में जा रहा है, फिर प्रिंट एफ हेलो वर्ड का हेलो वर्ड प्रिंट कर रहा है। तो लेबल जो सॉरी जो गोटो है वो ऐसे काम करता है। और इसे मैं अब आपको फॉर लूप, मल्टीपल फॉर लूप में यूज करके दिखाता हूँ। तो इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने के बाद अब मैं यहाँ से इसे फॉर लूप स्टार्ट करता हूँ लिखना। तो सबसे पहले मैं यहाँ फॉर लूप लिखता हूँ, इंट आई देता हूँ, आई की वैल्यू 0 रहने देता हूँ, इसे मैं 5 बार ये तो आई रहेगा। फिर मल्टीपल फॉर लूप लिखना है, उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा इंट। इंट लिखने के बाद मैं यहाँ लिखूंगा जे। जे को भी मैं 5 बार चलाऊंगा और यहाँ मैं लिखूंगा प्रिंट और यूजर से पूछूंगा एंटर योर एज, एंड इफ यू आर एंटर वन देन यू विल एग्जिट द लूप। तो ये लिखने के बाद मैं सबसे पहले एक इंट एज नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ स्कैन एफ ले लेता हूँ
और इसके बाद मैं यहाँ परसेंट डी ले लेता हूँ, फिर यहाँ पर एम परसेंट एज ले लेता हूँ जो कि स्टोर कर लेगा एज का वैल्यू को, और यहाँ पर भी मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ। तो यहाँ मेरा कोड जो है वो हो चुका है। अब मैं यहाँ इफ कंडीशन लगाता हूँ कि इफ एज इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और ये मुझसे पूछ रहा है एंटर योर एज। मैं यहाँ लिखता हूँ 3। ये फिर मुझसे पूछेगा एंटर योर एज, मैं लिखता हूँ 5। पर जैसे ही मैं एंटर 1 करूँगा तो ये देखना लूप से पूरा एग्जिट हो जाएगा। ये देखो, जैसे ही मैंने एंटर 1 किया तो ये लूप से एग्जिट हो गया। तो यही काम है गो टू स्टेटमेंट का कि एक जगह से दूसरी जगह कंट्रोल को भेजना गो टू स्टेटमेंट का काम है। और इसे हम बहुत ही कम यूज करें, एकदम ना के बरोबर यूज करें, अवॉइड करें इसे। जब आपको मल्टीपल लूप से एग्जिट करना हो एक ही स्टेटमेंट से, तब आप गो टू स्टेटमेंट का यूज करें, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। तो ये थे हमारे गो टू स्टेटमेंट। अब मैं आपको टाइप कास्टिंग बताता हूँ। तो टाइप कास्टिंग बनाने के लिए मुझे सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक नहीं, दो वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंट, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ फ्लोट। फ्लोट ए इज इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया 10.00। ओके, अब मैं यहाँ इंट बी लिखता हूँ, जिसकी इंट बी लिखने के बाद मैंने डिक्लेयर किया। और बी लिखने के बाद मैं इसे ए की वैल्यू दे देता हूँ। तो देखना क्या प्रिंट होगा। तो मैंने यहाँ प्रिंट एफ %d एम, यहाँ मैंने ए को प्रिंट करवाया, और प्रिंट %d, और मैं यहाँ बी को प्रिंट करा रहा हूँ। तो देखना क्या हो। और उसके बाद ये देखो, जो फ्लोट है, जो ए की वैल्यू है क्या बोलते हैं 0 प्रिंट की है इसने, और बी की वैल्यू इसने 10 प्रिंट की है। ठीक है, तो ये अच्छा, सॉरी, वही मैं सोचूं ये 0 क्यों प्रिंट कर रहे हैं। हाँ, मुझे %f देना चाहिए था जो कि फ्लोट के लिए होता है। अब देखना अच्छे से प्रिंट होगा। हाँ, तो ये देखो, ये पहले ए का जो वैल्यू था वो 10.000 था, और जब उसे ए की वैल्यू को बी में दी गई तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो जो हमारा वो है इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, इसी को कहते हैं। अब हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के ओर बढ़ते हैं, और मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ और इसे कमेंट करके। तो यहाँ होगा क्या, अब आप देखना कि मैं यहाँ बी की भी वैल्यू डिक्लेयर कर देता हूँ। बी की वैल्यू मैं दे देता हूँ 10। ठीक है, मैं 10 दे दिया, और इसके बाद मैं यहाँ जब ए की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो मैं चाहता हूँ वो इंट में प्रिंट हो। तो मिस्टेक, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, और ये अब क्या दिक्कत दे रहा है भाई। तो अब मुझे समझ आया कि मैं क्या गलती कर रहा था। मैं जो इंट और फ्लोट है उसे वेरिएबल के पीछे लिख रहा था, उसे मुझे वेरिएबल के आगे लिखना चाहिए था, जो जो कि मेरा मिस्टेक है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ कि ये क्या आउटपुट देगा। तो जैसे कि आप देखो, पहले मैंने यहाँ ए का जो वैल्यू था फ्लोट में डिक्लेयर किया, और उसके बाद वो जो प्रिंट हो रहा है वो इंटीजर में प्रिंट हो रहा है। और यहाँ मैंने जो इंट का जो बी का जो वैल्यू से इंटीजर में डिक्लेयर डिफाइन किया था, और ये जो प्रिंट करके दे रहा है मुझे फ्लोट में प्रिंट कर दे रहा है। तो ये थे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं, और इसे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो सबके आगे मैं सबके ऊपर वो लगा देता हूँ कि इसे क्या क्या कहते हैं। इसे गो टू स्टेटमेंट कहते हैं। ओके, गो टू स्टेटमेंट, और इसे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, और इसे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं।
explicit typecasting। और मैं इसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ ताकि कोड अच्छा दिखे। और और हाँ, मुझे एक और चीज़ और बताना था कि जो फ्लेक्सिबल डिक्लेरेशन, पता नहीं आप जानते होगे कि नहीं, मैं आपको बताता हूँ फ्लेक्सिबल डिक्लेरेशन होता क्या है। जो कि हम यहाँ जैसे कि यहाँ मैंने जो इंट ए करके जो वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, इसे तो हमें बिगनिंग में कर देते हैं, ठीक है। अब फ्लेक्सिबल डिक्लेरेशन क्या होता है, जो कि मैंने यहाँ पर फॉर में इंट आई इज इक्वल टू जीरो जो डिफाइन किया है, इसे ही फ्लेक्सिबल डिक्लेरेशन कहा जाता है। तो आगे चल के कोई भी आपसे पूछे फ्लेक्सिबल डिक्लेरेशन क्या है, तो उसे बता दीजिएगा कि जो हम कहीं भी लिख सकते हैं, मतलब कहीं भी डिक्लेयर कर देते हैं वेरिएबल को, उसे ही फ्लेक्सिबल डिक्लेरेशन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।